डियर स्टूडेंट, तो हमने 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा थर्ड हार्मोन होगा, कौन सा होगा बेटा? साइटोकाइनिन। कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। और इसका दूसरा नाम भी इसे फाइटोकाइनिन भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं इसे बेटा? फाइटोकाइनिन। तो वो काइनिन का मतलब होता है, कहीं पर भी काइनिन वर्ड आता है, डिवीज़न होता है इसका। क्या होता है? डिवीज़न। और साइटो का मतलब क्या हो गया? सेल। सेल के अंदर जो डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हार्मोन कौन सा होगा? साइटोकाइनिन हार्मोन होगा। कौन सा हार्मोन होगा? साइटोकाइनिन। प्लांट के अंदर डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको हम फाइटोकाइनिन भी कह देंगे। अनलेस इसे हम क्या भी कह देते हैं बेटा? साइटोकाइनिन। मेन नाम इसे हम क्या कहेंगे? साइटोकाइनिन कहेंगे। अब अगर हम बात करेंगे, हमने जो 2 पहले हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन और जिबरलिन, वो दोनों एसिडिक थे। बट दिस हार्मोन कैसा होगा बेटा? बेसिक नेचर का होगा। ये कैसा होगा बेटा? ये बेसिक नेचर का होगा। दूसरा, अगर उस हार्मोन के बारे में बात करें, ऑक्सिन रूट टिप, शूट टिप के ऊपर मिल रहा था, ठीक है, और वो हार्मोन था वो शूट टिप और ग्रोइंग पार्ट्स के अंदर मिल रहा था। और ये मेनली मोस्टली कहाँ पर मिलेगा? रूट टिप्स पर बनता है। ये हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज होगा? रूट टिप्स पर सिंथेसाइज होता है। अगर हम बात करेंगे दूसरा कहाँ पे मिलेगा? एम्ब्रियो के अंदर मिलेगा। कहाँ पे बनता है बेटा? ये रूट टिप एंड एम्ब्रियो के अंदर मिलता है। और मेनली किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ये जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा बेटा? जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, तो इसकी मैंने जितने भी हार्मोन बताए, सारे के सारे हार्मोन अचानक से डिस्कवर हुए। और ऐसी डिस्कवरी जो अचानक से होती है, उसे हम सेरेंडीपीटी कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम सेरेंडीपीटी एक्सपेरिमेंट्स कहेंगे। ठीक है। तब इसकी डिस्कवरी देखो किस तरह से हुई थी। मिलर, स्कूग एंड स्ट्रॉन्ग, ये 3 नाम के साइंटिस्ट थे इन 1955 के अंदर। कौन थे बेटा? मिलर, स्कूग एंड स्ट्रॉन्ग। आपसे साइंटिस्ट के नाम इनमें नहीं पूछे जाएंगे किसी तरह से भी, लेकिन फिर भी आपको इसकी डिस्कवरी पता होना चाहिए। मिलर, स्कूग एंड स्ट्रॉन्ग इन 1955 वो क्या कर रहे थे? टोबैको प्लांट को, टोबैको होता है ना, तंबाकू प्लांट, टोबैको प्लांट को कल्चर कर रहे थे। मतलब टोबैको प्लांट को लैब के अंदर ग्रो करवा रहे थे। तो इन्होंने उसके अंदर क्या किया? ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब इन्होंने नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड की, तो इसकी एक नॉर्मल डिवीज़न होकर नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी। क्या हो रहा था बेटा? इनकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी। देन इन्होंने क्या किया? उसके अंदर एक फ़िश है। क्या है बेटा? फिश। और फिश कौन सी थी? हैरिंग फिश थी बेटा एक। कौन सी थी? हैरिंग फिश। उनके जो स्पर्म्स थे, क्या थे बेटा? उनके स्पर्म्स क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। स्पर्म्स क्या होंगे बेटा? मेल गैमेट होंगे। तो उन्होंने क्या किया? उनके स्पर्म्स को कल्चर करवा के ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, उसके अंदर बेटा उनके स्पर्म्स को ऑटोक्लेव किया, उनके डीएनए को निकाला वहाँ से, और मतलब एक तरह से ऑटोक्लेव्ड स्पर्म बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे ना हम? ऑटोक्लेव्ड स्पर्म। और उसके मिक्सचर में डाल दिया। जो टोबैको प्लांट कल्चर मतलब टिश्यू कल्चर करवा रहे थे, एक पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा रहे थे। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है बेटा? हम प्रोडक्शन में आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। एक छोटे से पार्ट से पूरे का पूरा प्लांट ग्रो करवाना एक मीडियम होता है। जब उन्होंने एक नॉर्मल मीडियम ले रखा था, तो इसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या डाला? स्पर्म डाल दिए। किसके स्पर्म डाले बेटा? फिश के। उनको मतलब कल्चर किया, ऑटोक्लेव्ड किया, और जैसे उन्होंने उस स्पर्म डाले, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पहले एक नॉर्मल कंडीशन में ये प्लांट ग्रो कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, अब उसी प्लांट की जो डिवीज़न ग्रोथ है वो क्या हो गई थी? बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर हो गई थी। ठीक है। तब इन्होंने रीज़न निकाला कि भाई स्पर्म ऐड करते ही ऐसा क्यों हुआ, स्पर्म ऐड करते ही ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने क्या कहा? जो स्पर्म्स होते हैं, हैरिंग फिश के जो स्पर्म्स होते हैं, उसके अंदर एक जो केमिकल हो रहा है, एक्चुअल में केमिकल कुछ नहीं, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स था। डीएनए का टूटा हुआ हिस्सा था, डीएनए फ्रेगमेंट्स था। और डीएनए फ्रेगमेंट्स ने क्या किया? उसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी बढ़ा दी। वहीं से पहले आर्टिफिशियल सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन की डिस्कवरी हुई, और उसका क्या नाम रखा गया? काइनेटिन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? काइनेटिन नाम रखा गया। फिर बाद में पता लगा कि इस तरह से जो प्लांट के अंदर सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या ऐसा किस तरह से कोई कुछ केमिकल हो सकता है। तो वहाँ से फिर लैथम ने, किसने बेटा? लैथम एट ऑल। किन्होंने? लैथम एट ऑल मैंने बताया था, एट ऑल कहीं पर भी वर्ड लग जाएगा तो 2 और 3 और साइंटिस्ट थे, बट मेन काम किन्होंने किया था? लैथम ने, इसलिए इसको लैथम एट ऑल से रिप्रेजेंट किया गया। लैथम एट ऑल ने मेज़ के कर्नल्स,
कर्नल्स का मतलब पता है बेटा? कर्नल्स का मतलब होता है अनराइप ग्रेन्स, जो मतलब पके हुए ग्रेन्स नहीं है, मक्के के पके हुए ग्रेन्स नहीं है, वहाँ उनके अंदर से क्या किया, एक केमिकल को आइसोलेट किया। फिर उस केमिकल के बारे में जब स्टडी की तो उन्होंने क्या देखा कि प्लांट के अंदर जो मेनली सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो क्या है, वो केमिकल, और उसने वहाँ से इसका नाम क्या दिया, जियाटिन नाम दिया। क्या नाम दिया, जियाटिन, क्योंकि मेज़ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिया मेज़। मेज़ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिया मेज़। तो वहीं से इन्होंने क्या दिया, जियाटिन। तो जियाटिन एक नेचुरल हॉर्मोन्स था। कैसा था, नेचुरल, जो प्लांट के अंदर मिल रहा था, और ये जो सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए टर्म साइटोकाइनिन, क्योंकि सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो टर्म साइटोकाइनिन इज ऑल्सो गिवन बाई लैदम। किन्होंने दी थी बेटा, लैदम ने दी थी। इस तरह से क्या हुई, साइटोकाइनिन हार्मोन की डिस्कवरी। हमने क्या कहा, मिलर्स, कुक एंड स्ट्रॉन्ग ने, ठीक है, 1955 के अंदर वो टिश्यू कल्चर कर रहे थे। कौन से प्लांट के ऊपर, टोबैको प्लांट के ऊपर कल्चर कर रहे थे। तो एक नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ हो रही थी, बट जैसे इन्होंने फिश के स्पर्म डाले, और फिश का क्या नाम था, हैरिंग स्पर्म थे, तो उनके अंदर उसकी डिवीज़न की प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उन्होंने देखा कि ऐसे स्पर्म के अंदर क्या है, तो स्पर्म के अंदर एक केमिकल मिला, और उस केमिकल का क्या नाम रखा, काइनेटिन, जो सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बाहर से बनाया गया, सिंथेटिक है, और फिर बाद के अंदर प्लांट के अंदर डाला गया, इसलिए इसको हम सिंथेटिक कहेंगे। तो पहला जो साइटोकाइनिन डिस्कवर है वो काइनेटिन है, बट वो कैसा है बेटा, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। और जो नेचुरल डिस्कवर किया गया था कि बाद में प्लांट के अंदर भी डिवीज़न के लिए कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके ऊपर काम किन्होंने किया था, लैदम। सीधा आइडिया नहीं आया, तो अचानक से ही एक्सपेरिमेंट किया गया। लैदम ने फिर क्या किया, इसको खोज करने की कोशिश की। किसके ऊपर काम किया उन्होंने, जिया मेज़ के ऊपर, और क्या लिए, कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब क्या होंगे, अनराइप ग्रेन्स होंगे। वहाँ पे उन्होंने केमिकल निकाला जो सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहाँ से इसने इसका क्या नाम रखा है बेटा, जियाटिन नाम रखा, और ये सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी से इसका नाम क्या पड़ा, साइटोकाइनिन पड़ा। क्या पड़ा बेटा, साइटोकाइनिन। तो तुम्हें ध्यान देना बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, इंपॉर्टेंट आएगा, द फर्स्ट नेचुरल वर्ड लिखा आएगा साइटोकाइनिन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जियाटिन। क्या हो जाएगा, जियाटिन। अगर आ गया द फर्स्ट जो साइटोकाइनिन हार्मोन डिस्कवर हुआ था, साइटोकाइनिन हार्मोन इज डिस्कवर्ड, तो वहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, काइनेटिन। क्या हो जाएगा, काइनेटिन। लेकिन एक ऐसा था, सिंथेटिक था, आर्टिफिशियल था, बनाया गया था, ठीक है। तो आपको इसमें आपसे ये इनाम पूछेंगे, जियाटिन और काइनेटिन है क्या, ठीक है। फिर बाद में वो डिस्कवरी की गई, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने क्या निकाला, जो कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क इज अबंडेंट इन साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो टिश्यू कल्चर करती है उसके अंदर मोस्टली कोकोनट मिल्क मिला देते हैं, और उससे उसकी डिवीज़न की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोकोनट मिल्क के अंदर अबंडेंट साइटोकाइनिन हार्मोन मिलता है। तो हमने क्या कहा, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके फिजियोलॉजिकल रोल। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, ये सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल, देखो ध्यान देना, हमारा क्वेश्चन आएगा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। लेकिन अकेला नहीं करता, अलोंग विद ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन भी किस में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन। लेकिन मेन हार्मोन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, साइटोकाइनिन होगा। कौन होगा, साइटोकाइनिन होगा। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, हमें जैसे कि टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होगा बेटा, टिश्यू कल्चर के अंदर, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें डिवाइड करवाना है, हमें क्या करवाना है, वहाँ पर डिवीज़न करवाना है। तो ये ध्यान देना, हम दोनों का रेशियो मैंने लास्ट ऑक्सिन वाले में बताया था, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हम दोनों को ही ऐड करेंगे। मेन कौन है, साइटोकाइनिन। अगर उस प्लांट के अंदर हमें दोनों की रूट की भी और स्टेम की भी ग्रोथ करवानी है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही हार्मोन ऐड कर देंगे। बट अगर हमें उस प्लांट के अंदर ओनली हम सूट नहीं चाहिए, स्टेम पोर्ट नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, रूट चाहिए, तो हम कौन सा हार्मोन ज़्यादा कंसंट्रेशन में डालेंगे, ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा कंसंट्रेशन में डालेंगे, साइटोकाइनिन कम कंसंट्रेशन में डालेंगे। अगर हमें शूट ग्रो करवाना है, रूट हमें नहीं ग्रो करवाना है, तो हम मैक्सिमम अमाउंट किसके अंदर डालेंगे, साइटोकाइनिन। तो तुमसे ये क्वेश्चन बहुत बार एनटीएससी में 3 बार कम से कम अभी तक के तुम्हारे एनटीएससी में क्वेश्चन पूछता है, इन अ कल्चर मीडिया में, इन अ ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर
to initiate the root hormone, which is the more appropriate concentration, more auxin less cytokinin, less cytokinin, इस तरह से कहेंगे। अगर रूट ग्रो करवाना है तो हम क्या दोनों जरूर डालेंगे, क्योंकि इसके बिना ये कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर हमें रूट करवाना है तो मोर ऑक्सिन एंड लेस साइटोकाइनिन, अगर हमें शूट ग्रो करवाना है तो मोर साइटोकाइनिन एंड लेस ऑक्सिन हार्मोन। बेटा इसको ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? गुड। तो ये आपको याद रखना है। टिश्यू कल्चर के लिए हम क्या कहेंगे, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूट करवाने तो ज़्यादा ऑक्सिन लेस साइटोकाइनिन, अगर हमें शूट ग्रो करवानी है तो हम क्या कहेंगे, मोर ऑक्सिन एंड लेस साइटोकाइनिन, ठीक है। इस ऑक्सिन हार्मोन का रहा था अभी डिफ्रेंसिएशन में, तो इसका रोल भी होता है डिफ्रेंसिएशन के लिए। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सेल डिफ्रेंसिएशन। क्या हो जाएगा, सेल डिफ्रेंसिएशन, एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है। अब जो ये इम्पोर्टेंट रोल एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करता है, इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। देखो अगर आपने किसी बच्चे ने मुझसे किसी ने भी क्वेरी नहीं पढ़ी, आप देखते हो भाई कोई भी प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, उसकी एपिकल तो ग्रोथ होती है बट लेटरल साइड में भी तो ग्रोथ होती है, कम होगी लेकिन एपिकल के कंपैरिजन में लेटरल भी क्या होगा, ग्रोथ। दोनों जो ऑक्सिन है एंड साइटोकाइनिन दोनों ही ग्रोथ करने में, डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। बट ऑक्सिन तो क्या किसको प्रमोट कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है कि एपिकल बर्ड को ही ग्रो करवाएगा, लेकिन लेटरल बर्ड की ग्रोथ के लिए कौन होगा, साइटोकाइनिन। तो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करेगा, तो किसके अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट टू ऑक्सिन इन टर्म्स ऑफ एपिकल डोमिनेंस। किसके टर्म में बेटा, एपिकल डोमिनेंस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच हार्मोन इज, मैंने आपको बताया था अपोजिट की जगह आपको कौन सा वर्ड लिखा मिलेगा, एंटागोनिस्टिक। विच हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कहता है भाई अगर एपिकली बर्ड ग्रो होगी तो लेटरल को भी ग्रो होना जरूरी है, तो वहाँ साइटोकाइनिन के कारण कौन सी भी ग्रो होगी, लेटरल, लेकिन कम ग्रोथ होती है एज कंपैरिजन टू एपिकल। इसीलिए हम एपिकल बर्ड को कट कर देंगे तो लेटरल की क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये याद रखना, अपोजिट टू एपिकल डोमिनेंस तो कौन सा हार्मोन होगा, साइटोकाइनिन। एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिले द सेनिस्केंस। ये किसको डिले करेगा, सेनिस्केंस को डिले करेगा। किसको डिले करेगा, सेनिस्केंस। अब तुम्हारा क्वेश्चन होता है भाई सेनिस्केंस क्या होता है। जैसे हम हमारे अंदर एजिंग बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं ना, एजिंग का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा होता है। एजिंग का मतलब क्या होगा, बुढ़ापा। हमने हमारे अंदर तो ये कंडीशन क्या कह दी, एजिंग कह दी, भाई मरने से पहले की जो हमारे अंदर स्टेज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एजिंग। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है, इट इज क्या कहेंगे हम, द स्टेज बिफोर डेथ इन द प्लांट, कि प्लांट के मरने की जो पहली स्टेज होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेनिस्केंस। क्योंकि प्लांट का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, प्लांट के अंदर ऑर्गन तो होते नहीं, टिश्यू प्रॉपरली अपना काम करते हैं, टिश्यू सिस्टम क्या होंगे, प्रॉपरली काम करेंगे। धीरे धीरे जब एक प्लांट वीक हो जाएगा, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, तो उसके अंदर क्या कंडीशन आ जाती है, सेनिस्केंस, मतलब मरने की कगार पर है वो प्लांट, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेज बिफोर द डेथ इन प्लांट, वो सेनिस्केंस। और हमारे अंदर जो मरने से पहले की स्टेज होती है उसे हम क्या नाम देंगे, एजिंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एजिंग, जब हमारे ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो याद करना, ये सेनिस्केंस को क्या करेगा, डिले। क्या करता है, सेनिस्केंस को डिले। अब जो प्रमोट करता है सेनिस्केंस को, प्रमोट द सेनिस्केंस, वो एब्सिसिक एसिड होगा। क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड के अपोजिट हो गया, एब्सिसिक एसिड के अपोजिट, तो इट इज एंटागोनिस्टिक। हमने कौन सा वर्ड लगाएंगे, एंटागोनिस्टिक टू ABA हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन कह रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, एब्सिसिक हार्मोन, इन कंडीशन या इन सेंस ऑफ सेनिस्केंस। क्या कहेंगे बेटा, इन कंडीशन ऑफ सेनिस्केंस। तो आपको ये ध्यान देना, एपिकल डोमिनेंस के अपोजिट भी कौन है, साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन कर रहा था, ऑक्सिन हार्मोन, लेकिन इसको इनहिबिट भी कौन करता है, इसको साइटोकाइनिन।
सेनेस्केंस को प्रमोट कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड, बट उसको रोकने का लेट कर देता है, डिले कर देता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन हो गया, साइटोकाइनिन। इसको जिन साइंटिस्ट ने बताया था वो रिचमोंड लैंग ने करके बताया था, 2 साइंटिस्ट थे इसके ऊपर। जैसे कि एक प्लांट है कि मरने की बहुत कंडीशन आ गई, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने साइटोकाइनिन को स्प्रे कर दिया। तो साइटोकाइनिन को स्प्रे किया गया तो उसके अंदर क्या है, उसकी लाइफ प्रोसेस उसके अंदर इंक्रीज़ हो गई, तो उस सेनेस्केंस क्या हो गई, उनके अंदर डिले हो गई, एजिंग इफेक्ट उनके अंदर क्या हो गया, लेट हो गया। और ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रिचमोंड एंड लैंग, इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, रिचमोंड एंड लैंग इफेक्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रिचमोंड एंड लैंग इफेक्ट। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज रिचमोंड एंड लैंग इफेक्ट, हम क्या कहेंगे, डिलेइंग ऑफ सेनेस्केंस, डिलेइंग ऑफ सेनेस्केंस इन प्लांट्स, किसके, बाय द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन, बाय द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन, इसे हम क्या कहेंगे, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछेंगे विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिचमोंड लैंग इफेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स थे, आपको यही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा बेटा, ऑक्सिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया है, सेल डिवीज़न के लिए। देन हमने क्या कहा, टिश्यू कल्चर के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सिन भी होगा और साइटोकाइनिन भी होगा। रूट अगर ग्रो करवानी है तो ऑक्सिन, अगर शूट ग्रो करवानी है तो साइटोकाइनिन। देन सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करेगा अपोजिट टू ऑक्सिन, और सेनेस्केंस को डिले करेगा तो अपोजिट टू एब्सिसिक एसिड। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, साइटोकाइनिन के बारे में। तो फटाफट हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसका नाम भी साइटोकाइनिन पड़ा है। बेसिक नेचर में है, रूट टिप पर एम्ब्रियो के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। एम्ब्रियो में भी अगर बात आ गई तो एम्ब्रियो में एक एंडोस्पर्म होगा, न्यूट्रिटिव बॉडी होती है, रिप्रोडक्शन के अंदर बताएंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है ये। डिस्कवरी भी इसकी क्या अचानक से हुई है, कुछ साइंटिस्ट कल्चर करवा रहे थे टोबैको प्लांट के ऊपर, जिन्होंने उसके अंदर हैरिंग स्पर्म फिश डाला, तो उन्होंने इनके अंदर क्या देखा कि इसका डिवीजन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने जानना चाहा कि डिवीजन की कैपेबिलिटी क्यों बढ़ गई है, तो फिर उन्हें केमिकल मिला, जो केमिकल क्या था, डीएनए फ्रेगमेंट है। तो साइटोकाइनिन को हम हमेशा क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन एक्चुअली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जब एक सेल डिवाइड होती है तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं, वही क्या कहलाए जाएंगे, साइटोकाइनिन कहलाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल था, इसका नाम काइनेटिन दिया गया। लैथम ने एट ऑल ने जियामेज के ऊपर काम किया, उनके कर्नल्स के अंदर। तो इन्होंने वहाँ पे क्या देखा बेटा, क्या देखा, मेज प्लांट के अंदर कि यहाँ पे केमिकल जो है वो सेम एज इट इज़ है, तो किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, वो भी डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ से इन्होंने इसका नाम क्या डाला, जियाटिन। तो नाम साइटोकाइनिन भी लैथम ने दिया हुआ है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा होगा, जियाटिन, और पहला डिस्कवर साइटोकाइनिन आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, काइनेटिन। कोकोनट मिल्क इज ऑल्सो अबंडेंट इन द साइटोकाइनिन, ठीक है, इसका सेल डिवीज़न के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए। देन हमने क्या कहा, सेल डिफ्रेंशिएशन, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करने के लिए, और डिले द सेनेस्केंस। एंड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज द रिचमोंड लैंग इफेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे समझ में बात, वेरी गुड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ओके, थैंक यू।